हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश बाय दीपक। आज की स्टोरी का टाइटल है ड्रीम बिग, सपना बड़ा। मतलब सपना देखो बड़ा, इसका मीनिंग निकलेगा। एक छोटी सी स्टोरी है जिसे हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बहुत सारे ग्रामर के रूल भी डिस्कस करेंगे, तो प्लीज एंडिंग तक बने रहे। न्यू वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो लेट्स गो। लिली इज अ लिटिल गर्ल। लिली है एक छोटी लड़की। हु इज शाय एंड रिजर्व्ड, जो है शाय यानी शर्मीली, एंड और रिजर्व्ड मतलब होता है शांत, जो मतलब अपने आप को दूसरे से अलग रखे। जो स्कूल क्लास में भी देखे होगे ना आपने, जिसे जो बहुत कम बोलते हैं उस टाइप से रिजर्व्ड। बट सी इंजॉयज प्लेइंग सोकर, लेकिन वह इंजॉय करती है खेलना सोकर। हर फ्रेंड्स उसके दोस्त एंड क्लासमेट्स रिडिक्यूल लिली फॉर हर इंटरेस्ट इन सोकर। तो उसके जो फ्रेंड्स है और जो क्लासमेट्स है, तो रिडिक्यूल का मतलब होता है कि मजे लेना, यानी मजाक उड़ाना, उपहास करना। तो मजाक उड़ाते किसका? लिली का। फॉर हर इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के लिए, उसका जो शौक है उसके लिए, इन शोकर, शोकर में जो उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ के लिए उसके क्लासमेट सब मजे लेते उसके। नॉनदलेस, नॉनदलेस मतलब होता है के बावजूद, यानी इस चीज के बावजूद। सी इज डिटरमाइंड टू परस्यू, तो वह है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है कि निर्धारित किए हुए लक्ष्य को, मतलब लक्ष्य पे डटे रहना। तो वह डटे हुए है टू परस्यू फॉलो करना, या निर्धारित किए हुए है फॉलो करना। टू हर पैशन, अपने यानी हर पैशन, पैशन को एंड और बिकम बनना अ सक्सेसफुल शोकर प्लेयर, और बनना एक सक्सेसफुल शोकर प्लेयर। ऐसा उसने मतलब डिटरमाइन करके रखा है अपने माइंड में। ग्रामर की बात करें तो लिली यहाँ पे सब्जेक्ट इसकी वर्ब इज है। ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब कैसे, मतलब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? ये आपको हेल्पिंग वर्ब लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में लिंकिंग वर्ब का फंक्शन करेगी भी इसके बाद में कोई एक मेन वर्ब नहीं है। ये मतलब इज, एम, आर, है ना, वॉज, वर, जो भी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है इनके बाद में यदि कोई एक मेन वर्ब आती है या कोई दूसरी वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म या एनजी फॉर्म, तब ये हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करती है। लेकिन इसके बाद यदि कोई नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए या कोई प्रोनाउन आ जाए, तब ये लिंकिंग वर्ब का काम करती है। इसके बाद में एक नाउन आया जो गर्ल, एक नाउन है जो इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब इस नाउन की विशेषता बता रहा है अ लिटिल, जो एक डिटर्मिनर है जो एडजेक्टिव का ही फंक्शन कर रहा है। ओके, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, इनमें दोनों में अंतर क्या होता है? डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले लिखे जाएंगे। एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले भी और बाद में भी लिखे जा सकते हैं। डिटर्मिनर की डिग्री नहीं बनती जो सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री रहती है। एडजेक्टिव की डिग्री बन सकती है सुपरलेटिव कंपैरेटिव। ओके, तो ये एक डिटर्मिनर है और गर्ल एक नाउन है जो कॉमन नाउन है। हु एक दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन के 10 टाइप होते हैं, उनमें से एक है। और नाउन के भी 5 टाइप होते हैं, उनमें से एक कॉमन नाउन है। तो प्रोनाउन के 10 टाइप होते हैं और ये इज इसकी वर्ब हो गई जो लिंकिंग वर्ब है। साय और रिजर्व दोनों के दोनों क्या है? नाउन है एंड कंजंक्शन है। बट भी कंजंक्शन है। सी सब्जेक्ट हो गया जो एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। इंजॉयस इसकी वर्ब हो गई, और प्लेइंग सोकर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो सेंटेंस लिखा है सी इंजॉयस प्लेइंग सोकर, ये सेंटेंस लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट V1, यस, यस, आई, यस और ऑब्जेक्ट। तो सी तो सब्जेक्ट हो गया जो प्रोनाउन है, ये इंजॉय से वर्ब हो गई, और सी क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे यस लगाया गया है। यानी सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तब वर्ब के साथ में यस, ईएस, आईएस लगाया जाता है वर्ब में। तो इंजॉयस के साथ में इंजॉय के बाद में एस लगा है। ओके, प्लेइंग सोकर जो है ऑब्जेक्ट है, जिसमें सोकर क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है। और प्लेइंग एक पार्टिसिपल है, एक पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। अच्छा, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया या इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, या किसी प्रीपोजिशन, जैसे यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन, इसका भी ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो सकता है? एक नाउन या तो प्रोनाउन हो सकता है या जिरंड हो सकता है। जिरंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जिरंड बोलते हैं जब एक नाउन का फंक्शन करती है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को पार्टिसिपल बोलते हैं जब एक एडजेक्टिव का फंक्शन करती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एक एडजेक्टिव का फंक्शन करती है तो इसे पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे प्लेइंग क्या है? एडजेक्टिव का फंक्शन करने वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल है, शोकर एक नाउन है। हर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है रिडिक्यूल हो गया। देखो यहाँ पे जो
ये प्लूरल लिखा है, फ्रेंड से भी प्लूरल है, मेट से भी, क्लासमेट से भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे रिडिक्यूल के बाद में यस नहीं लगाया गया, नहीं तो रिडिक्यूल से रहते थे, यहाँ पे सिंगुलर रहता। तो नाउन का ही हमेशा प्लूरल बनता है, तो हमेशा याद रखना कि नाउन का ही प्लूरल बनेगा। देखो नाउन में यदि यस ईएस आईएस लगाओगे तो नाउन का तो प्लूरल बनता है, लेकिन जब वर्ब में आप यस ईएस आईएस लगाते हो तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बनता है। ओके, और ये जो दोनों के दोनों नाउन है कॉमन नाउन है, और लिली एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। और हमेशा याद रखना जो प्रॉपर नाउन होता है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, चाहे कहीं भी लिखो आप, फर्स्ट में लिखो, लास्ट में लिखो, बीच में लिखो, कहीं पे भी लिखोगे तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो इससे आप पहचान सकती है एक प्रॉपर नाउन है। फॉर एक प्रीपोजिशन है, एक एक सिंपल प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के 4 टाइप होते हैं, उन्हीं में से एक है सिंपल। पहला तो सिंपल हो गया, एक टाइप होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, एक होता है पार्टिसिपल और एक होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो ये हो गया सिंपल प्रीपोजिशन। इसका ऑब्जेक्ट हो गया हर इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट नाउन है और हर एक पजेसिव एडजेक्टिव है। इनमें भी एक प्रीपोजिशन है सॉकर, इसका क्या है ऑब्जेक्ट है जो एक नाउन है। एक एडवर्ब है, सी यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट का फंक्शन करना है जो एक प्रोनाउन है। ओके, एवरी डे हर दिन, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल वापस लौटने के बाद, कहाँ से स्कूल से। लिली क्विकली जो लिली है तुरंत ही, फिनिश करती है हर होमवर्क अपना होमवर्क को, एंड और प्रैक्टिस करती है शो करने गेम का जो प्रैक्टिस करती है। हर मदर उसकी जो माँ है, अंडरस्टैंड्स समझती है, द लव प्यार को या जो लगाव है लिली का, हैज़ फॉर जो लिली का हैज़ फॉर द स्पोर्ट्स जो है किस चीज़ के लिए, स्पोर्ट के लिए, एंड और सपोर्ट्स और जो उसकी माँ जो है, इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट हो गया इसी की सेकंड वर्ब है सपोर्ट्स। अंडरस्टैंड तो फर्स्ट वर्ब हो गई, दूसरी वर्ब है सपोर्ट, और उसकी जो माँ है सपोर्ट करती है हर उसका, इन एवरी वे हर कीमत में, हर तरीके से। यहाँ पे जो हर मदर यहाँ सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है अंडरस्टैंड है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखा गया है। और यहाँ पे फॉर एक प्रीपोजिशन हो गया जो सिंपल प्रीपोजिशन है, और कोई चीज़ सपोर्ट्स इसकी सेकंड वर्ब हो गई हर मदर की। हर ए ऑब्जेक्ट है जो एक पर्सनल प्रोनाउन है। सी का ये ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, सी एक प्रोनाउन है जो किसी गर्ल के लिए आता है। व्हेन जब, द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स जब जो इंटर स्कूल जो आंतरिक जो स्कूल के अंदर छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, जब इंटर स्कूल जो कॉम्पिटिशन्स आर अनाउंस किए जाते हैं एट द स्कूल में, लिली डिसाइडेड तो लिली डिसाइड्स टू पार्टिसिपेट, तो लिली डिसाइड करती है पार्टिसिपेट करने का। सी टेक्स पार्ट तो वह लेती है हिस्सा, इन द सिलेक्शन ट्रायल जो सिलेक्शन के जो ट्रायल होती है उसमें हिस्सा लेती है, एंड हर क्लासमेट्स और जो उसके क्लासमेट्स है, मॉक वो मजा उड़ाते हर उसका, वंस अगेन फिर से एक बार। बट दे आर शॉक्ड लेकिन अब वो क्या है शॉक्ड है, मतलब जो उसके क्लासमेट्स है उसी के लिए। देखो प्लूरल है नाउन, इसलिए प्लूरल नाउन है तो नाउन के बदले क्या आता है प्रोनाउन आता है, इसलिए आप इसके बदले प्रोनाउन आया है दे, प्लूरल वाला प्रोनाउन। ओके, तो दे आर शॉक्ड तो वो क्या थे शॉक्ड थे, व्हेन जब लिली परफॉर्म्स जब लिली परफॉर्म करती है, वेल बहुत अच्छा। वेल एक क्या है एडवर्ब है। ओके, एक एडवर्ब है और एक होता है गुड, एक एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव तो किसी नाउन की विशेषता बताएगा या प्रोनाउन की, लेकिन जो एडवर्ब रहता है नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सभी की विशेषता बताएगा, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, कोई दूसरा सेंटेंस हो या जो भी हो। तो उसने परफॉर्म की बहुत अच्छा, एंड द जजेस और जो जजेस थे सिलेक्ट हर तो सिलेक्ट करते हैं उसे, टू रिप्रेजेंट द स्कूल रिप्रेजेंट करने के लिए अपना भव्य जो उसमें जो क्वालिटी थी वो दिखाने के लिए, एट स्कूल द स्कूल मतलब स्कूल से, मतलब वो स्कूल से सिलेक्ट करते हैं ना बच्चे उस टाइप से। लिलीज कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क तो लिली का जो कमिटमेंट है यानी जो उसके अंदर जो चाहत थी, जो उसने जो अपने अंदर डिटरमाइन की थी सोकर गेम प्ले के लिए, तो उसका जो कमिटमेंट है और जो उसका हार्ड वर्क है, म्यूट तो म्यूट कर देता है यानी शांत कर देता है सबको, एवरी पर्सन हर एक को, हु मॉक्ड हर जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। अब इससे मॉरल क्या मिलता है, मॉरल डिटर्मिनेशन, स्ट्रांग विल एंड फोकस। तो डिटर्मिनेशन मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय, स्ट्रांग विल यानी एक कड़ी सी इच्छा, एंड और जो फोकस, कैन हेल्प तो ये कर सकता है मदद, यू तुम्हारी, अचीव
अचीव करने के लिए, क्या अचीव करने के लिए? इवन द टफेस्ट ऑफ गोल। गोल जो रहते, गोल्स मतलब जो तुम्हारे लक्ष्य है उसमें से जो जो भी टफ है वो भी तुम, यदि तुम अचीव करना चाहते हो तो वो अचीव कर सकते हो इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ रिडिक्यूल बाय अदर्स, बजाय रिडिक्यूल यानी मजाक उड़ाया जाए दूसरों के द्वारा। अच्छा, जो यहाँ पे कैन है क्या है? मोडाल है। मोडाल लगभग कितनी होती है? 24 होती है, उन्हीं में से एक है कैन। इसका पास्ट होता है कुड। जैसे आई कुड गो, मैं जा सकता था, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, तो ये प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं कैन का यूज। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छा, और एक चीज, जो TIO एंडिंग वर्ड ये होते हैं नाउन, और कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ओके, विल भी एक नाउन है जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये इच्छा, डिजायर है, ये फीलिंग है, इसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। फोकस भी एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, और ये तो ये हो गया। और मॉडल के बाद में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्प एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव लगता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। टू को आप यदि नहीं लिखोगे तो ये होता है बेयर इन्फिनेटिव। तो हेल्प के बाद में बेयर इन्फिनेटिव लगता है, इसलिए यहाँ पे अचीव से पहले टू नहीं लिखा गया, अदरवाइज यहाँ पे टू अचीव लिखा रहता है यदि कोई दूसरी वर्ब रहती तो। यू तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, जो एक क्या है? प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। इवन एक एडवर्ब है, और द टफेस्ट एक जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना इसकी, एडजेक्टिव की, तो सुपरलेटिव डिग्री है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और गोल्स इसका ऑब्जेक्ट है, जो एक क्या है? नाउन है। कैसे पता नाउन है? इसका प्लूरल बना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, और एक चीज, जो इन स्पाइट ऑफ, ये भी एक प्रीपोजिशन है। ये कौन सा प्रीपोजिशन है? जैसे मैंने बताया था प्रीपोजिशन के 4 टाइप होते हैं, उनमें से एक प्रीपोजिशन है ये फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बने हुए प्रीपोजिशन को फ्रेजल प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो ये एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।